गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये बार बार डॉक्टर्स आपको एडवाइज करते हैं, बार बार आपके फैमिली मेंबर्स आपको एडवाइज करते हैं, बार बार आपके दोस्त आपको एडवाइज करते हैं ये चीज खाइए इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, ये चीज खाइए इससे आपको विटामिन डी मिलेगा। तो आपको वास्तव में कैल्शियम एंड विटामिन डी कितना चाहिए ताकि आपकी हड्डियां मजबूत रहें, इसको आपको एक बार समझने की जरूरत है। ये फैक्ट बिल्कुल है कि आपकी बोन की हेल्थ के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। उनको प्रोटीन की जरूरत है, उनको बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन की जरूरत है, लेकिन जो सबसे दो की प्लेयर्स हैं जो चाहिए, दैट इज विटामिन डी एंड कैल्शियम। ये बिल्कुल सही बात है। जो विटामिन डी है इसे हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। जो विटामिन डी है वो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम करता है कि आप जो डाइट लेते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है उस कैल्शियम को इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करे एंड एब्जॉर्ब करके आपकी बोन को मिनरलाइज कराए। इसमें विटामिन डी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये फैसिलिटेट करता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करे एंड आपके ब्लड में भेजे। अगर आपकी बॉडी में एडिक्वेट विटामिन डी नहीं है तो आपने कुछ भी खाया उसमें कैल्शियम है तो भी अब वो जो कैल्शियम है आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। यानी ये जो कैल्शियम आपके ब्लड में है भी तो आपकी बोन्स में एंटर नहीं कर पाएगा, तो आपकी जो बोन्स है वो वीक हो जाएंगी। अगर ये वीक हो जाएंगी तो आपको रिस्क खड़ी हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस की, एंड कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर की रिस्क भी खड़ी हो सकती है। नाउ लुक एट द कैल्शियम। जो कैल्शियम है वो हमारी जो बोन्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे आपके घर में जो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या जो ईंट होती हैं जो बोन उसको घर को बनाती हैं, ऐसे ही कैल्शियम आपकी जो बोन्स हैं उनका बिल्डिंग ब्लॉक है। ये बिल्कुल सच्चाई है। ये उनको स्ट्रेंथ देता है, ये उनकी डेंसिटी को बढ़ाता है। तो डेंसिटी स्ट्रेंथ ये दोनों कैल्शियम करता है। नाउ ये दोनों मिलके दैट इज विटामिन डी एंड कैल्शियम, ये दोनों मिलके ये डायनेमिक डुओ हैं। ये वास्तव में आपकी जो बोन्स हैं उनको सेफ गार्ड करते हैं। तो इसलिए कितना आपको चाहिए इसको ध्यान से देखिए। नाउ कैल्शियम कैसे बेनिफिट करता है आपकी बोन को, जरा इसको ध्यान से देखिए। जो कैल्शियम में बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी जो बोन्स हैं उनको बिल्ड करने में और उनको स्ट्रांग रखने में। आपके जो दांत हैं उनको बिल्ड करने में, उनको स्ट्रांग रखने में। मेजॉरिटी ऑफ जो कैल्शियम आपकी बॉडी में होता है वो वास्तव में बोन्स में ही स्टोर्ड होता है। और जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपकी बॉडी को चाहिए एंड जो स्ट्रेंथ चाहिए बोन्स को, वो वास्तव में कैल्शियम ही देता है। नाउ जो कैल्शियम है आपको बिल्कुल सही बात है कि एडिक्वेट कैल्शियम थ्रू आउट लाइफ चाहिए। बोन हेल्थ के लिए पूरी जिंदगी आपको कैल्शियम चाहिए, लेकिन जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है जैसे चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, प्रेगनेंसी है, इसमें हमेशा आपको ज्यादा चाहिए। तो इसलिए कैल्शियम बिकम्स इंपॉर्टेंट। नाउ इन एडिशन टू बोन हेल्थ, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना कैल्शियम है सिर्फ बोन्स का काम करेगा और कुछ करेगा नहीं आपकी बॉडी में। इट इज नॉट ट्रू। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जो आपकी बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो कैल्शियम पर डिपेंडेंट हैं। जो नर्व का ट्रांसमिशन है उसमें कैल्शियम चाहिए। आपके जो ब्लड का क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, कहीं से भी ब्लड लीक हुआ और तुरंत ही थक्का बना, इसमें भी कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मसल कंट्रैक्शन, नर्व ट्रांसमिशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, तो बोन्स के अलावा कैल्शियम इनके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द विटामिन डी। जो विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो कैल्शियम आपने खाया वो इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब कर पाई, तभी वो आपकी इंटेस्टाइन के ब्लड में पहुंचेगा। नाउ ये जो विटामिन डी है वो एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि आपके ब्लड में आ पाए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो जो कैल्शियम है आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी। अगर ऐसा है तो जो कैल्शियम डेफिसिट है तो बोन का जो मिनरलाइजेशन है वो नहीं होगा, तो बोन्स आपकी वीक होंगी। इसके अलावा जो विटामिन डी है आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उसके लेवल को ब्लड में कितना होना चाहिए उसको रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितना आपके बोन में होना चाहिए, कितना आपका ब्लड में होना चाहिए, इसका जो रेगुलेशन है कि बोन्स में कितना, ब्लड में कितना, ये जो रेगुलेटरी काम है ये विटामिन डी का है। इसलिए विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ
जो विटामिन डी है और भी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इम्यूनिटी का फंक्शन है। हमारी जो इम्यूनिटी है अगर वो लो हो रही है, इसका मतलब विटामिन डी गड़बड़ हो रहा है आपकी बॉडी में। आपकी जो सेल्स है उनकी जो ग्रोथ है वो विटामिन डी पर डिपेंडेंट है। इन बहुत सारी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होती हैं बॉडी में, उनको मॉड्यूलेट करने का काम भी विटामिन डी करता है। नाउ विटामिन डी आपको कितना चाहिए रोज? विटामिन डी जो इतने इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 70 साल तक है, दैट मींस 1 to 70 ईयर इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। इसका मतलब यह है कि 70 साल की उम्र तक आपको रोज चाहिए 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। जो एडल्ट्स जिनकी एज 70 साल से ऊपर है उनको चाहिए 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। इसका मतलब यह है कि एज बढ़ने के साथ विटामिन डी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा है तो आपको विटामिन डी ज्यादा चाहिए। इस सच्चाई को जानिए। वो सब लोग जिनका जो सन एक्सपोजर लिमिटेड है, एयर कंडीशन कमरों में लगातार रहते हैं, उसमें काम करते हैं, उनको विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ज्यादा चाहिए। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है जैसे कि किडनी प्रॉब्लम्स हैं या डायबिटीज है, उन्हें विटामिन डी हमेशा ज्यादा चाहिए, तो हायर डोज की जरूरत पड़ती है। नाउ कैल्शियम कितना चाहिए? जितने भी एडल्ट्स हैं अप टू द एज ऑफ 50 इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट फीमेल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स, उनको चाहिए 1000 मिलीग्राम पर डे। 1000 मिलीग्राम अ डे इज नीडेड। लेकिन वो फीमेल्स जिनकी एज 50 साल से ऊपर है, दैट मींस पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, उनको चाहिए 1200 मिलीग्राम पर डे। जबकि जो मेल्स हैं जिनकी एज 50 से ऊपर है उनको चाहिए 1000 मिलीग्राम पर डे। इसका मतलब यह है कि पोस्ट मेनोपॉजल जो महिलाएं हैं उनको कैल्शियम पुरुषों की तुलना में हमेशा ज्यादा चाहिए। यह बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन 70 साल की उम्र के बाद हर आदमी या महिला को 1200 मिलीग्राम चाहिए कम से कम। तो जो एडल्ट्स हैं अप टू एज ऑफ 50, 1000 मिलीग्राम पर डे। फीमेल्स 50 ईयर या पोस्ट मेनोपॉजल 1200 मिलीग्राम पर डे। एडल्ट मेल्स अप टू मोर देन 50, 1000 मिलीग्राम। एंड जब उम्र 70 क्रॉस कर जाए तो 1200 हर आदमी को चाहिए। इज इंपॉर्टेंट। कहां से मिलेगा? डाइट से मिलेगा विटामिन डी, सप्लीमेंट से मिलेगा विटामिन डी। एंड विटामिन डी आपको काफी सारा सन एक्सपोजर से मिलेगा। जो कैल्शियम है बहुत सारे आपको डाइट से मिलेगा, नट्स से मिलेगा, और नहीं है तो आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। तो विटामिन डी आपकी बॉडी में क्या करता है? कैल्शियम आपकी बॉडी में क्या करता है? कहां से आपको विटामिन डी मिलेगा? कहां से आपको कैल्शियम मिलेगा? आपको कितना विटामिन डी चाहिए और कितना कैल्शियम चाहिए? अगर इसको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।